तेरे पति में है क्या तेरे, मैं उसी दिन से कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं भगवान मतलब कसम से बोल रहा हूँ, जिस दिन ये बोली थी कि भाभी को कि तेरे पति में है क्या, मैं तेरे पति के पीछे क्यों रहूँ, वो क्लिप व्लिप भी मैं दिखा सकता हूँ लेकिन अभी वीडियो नहीं चलाऊँगा। बस आप लोग अगर सुने होंगे तो मेरा मन किया ना कि एकदम मुंह में घुसे और एकदम इसको एकदम ऐसे करके फाड़ दें, लेकिन होता है ना कि कुछ कुछ रीज़न से मैं रुक गया। मेरे भाभी को जब ये बोली ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि कैसे मतलब ये सुन लिया। और वो चीज़ अब मैं आपके बाद, अब आप जो बोल रहा था ना, अब आप नहीं बोलूँगा, अब मैं तुमको तुम बोलूँगा। तेरे हिम्मत। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो guys, अभी मुझे खुद नहीं पता है कि इस वीडियो में मैं लास्ट तक में क्या क्या बोल दूंगा ऐसा जो कि बहुत बड़ा चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर इतना मैं बता दूं कि आज मेरे बातों से सब लोगों को इतना सहमति होगा और बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ जो है ना हुआ है। और मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मतलब इतना जो है वो इस हद तक ये सब चीज़ जाने वाला है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी को बता दूँ कि गलती जो है वो तो दोनों का है, वो तो मैं जानता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो है ना वो सब कुछ देखते हैं। और भगवान कहें या एक जज्बात के साथ गंदा और इतना घिनौना खेल खेला गया है, मुझे तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है। और कल का जो भी बातचीत था, कल रात में आपको मैं बता दूं कि मैं रात भर जगा हुआ था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर अचानक से मुझे याद आया कि नहीं, ये हो नहीं रहा है। कहते हैं ना कृष्ण जी जो है वो सब जो वो लिखे हैं वही होगा। तुम कि ये जो भी चीज़ चल रहा था, लगभग जो भी जितने भी दिनों में जो भी यूट्यूब पे मैंने सुना है कि बहुत दिनों से ये सब चीज़ चल रहा था। और उसके बाद राखी बांधना, फिर मतलब मैं ना पहले तो किसी का नाम नहीं लूँगा, बस आप लोग समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में नहीं। क्योंकि नाम लेने से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई कोई बोल रहा है कि नाम से पैसा कमाने का कुछ कुछ बातचीत चला है। तो मैं बता दूं कि आप जो है, जो भी सामने वाली हैं, आप आपको बनाया गया है। क्योंकि आप जो थी ना, जब मतलब मेरे भाई आपसे मिले उसके बाद ही जो है आपके कान में झाड़ फूक जो है वो बोले, उसके बाद से आपका जो है वो बना। तो आपके नाम पे कभी भी कोई भी नहीं लेगा व्यू। और सेकंड चीज़ जो है, आप किसके नाम से लेती हैं व्यू, जो इस दुनिया में है ही नहीं यार। मतलब वही वही मैं बोल रहा हूँ कि भगवान जो है ना सब कुछ देखते हैं और एकदम सूद समेत जो है ना आपको वापस करते हैं। तो ये जो चीज़ जो हो रहा है ना, ये इसलिए भी ज़रूरी था ना कि कोई एकदम जो है ना अंदर, जैसे क्या होता है ना कि एकदम किसी को भी कुछ भी बोल देना है अपने हाथों में कंट्रोल करके, एकदम फालतू फालतू जो भी है। आपको क्या लगता है गाइस कि जो भी कम्युनिटी लिखा जाता था इतना शुद्ध हिंदी, ये सब जब पता चल रहा है कि ये सब चीज़ जो है वो कोई और लिखता था, तो इनडायरेक्टली क्या है कि ये एक जो है ना, एक प्यादा को ना रख दिया गया था बीच में, और दूसरा कोई इसके साथ जो है ना अच्छे से टाइपिंग करके, अच्छे से माइंड गेम मतलब खेल के अच्छे से लिखवाता था। और आज सिंपली जो है माफ़ी मांगने से लोग माफ़ कर भी आपको जो है ना सपोर्ट नहीं करने वाला है। ये सब मामले में आपको ही नहीं, मेरे भाई को भी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ गाइस, ये सब के बीच में ना मेरी भाभी बहुत ज़्यादा लड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। गाइस आपको बता दें कि उनका ना आँख रेड हो जाता था ये सब चीज़ देख के, ये सब चीज़ बात मतलब वो चाहती थी किसको बोली। फिर मेरे मम्मी को जब बताई तो मम्मी डायरेक्ट डिसीज़न लेते हुए वो बोली भी कि गाड़ी स्टार्ट कर बेटा, बताओ क्या बात है। तो जब वो बताई उसके बाद से वो गजब का मतलब लथाड़ी लसारी। पर फिर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता है ना कि एक जन भी पीछे हट जाता तो ऐसा, लेकिन नहीं, दोनों लोगों का बराबरी का था। तुम ऐसे बात करो, तुम वैसे बात करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ये गाइज ये सब चीज़ सुन के ही जो है ना मुझे मतलब आप
आपको क्या लग रहा है? हम लोग जब देख रहे थे तो हम लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आया, और अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मतलब हो सकता है किसी के प्रति। लेकिन हाँ, ये जो चोला पहनी थी ना मुखौटा, जो सुअर जैसे होता है ना, शेर का खाल पहनी थी लेकिन अंदर से सुअर के जैसा हालत था, वो चीज़, ये चीज़ हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो ये क्या है ना कि इतना जो बेवकूफ़ बना रही थी सारे ऑडियंस को कि इनका नाम लेके एक्स जी एक्स जी एक्स जी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस झांसा में फंस जाते थे। और इतना वाहियात कैसे मतलब कोई इतना मतलब गिर सकता है, तो ये जो सच आना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ये ज़रूरी नहीं था कि हाँ, कि मतलब ये सब चीज़ कोई करके, और क्या हुआ ना इसमें, क्या हुआ आप लोग को एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले एक होता है ना कि इस स्टेशन पे पहुँचना है, तो आप इस गाड़ी से जा रहे हैं, तो इस गाड़ी को यूज करते हुए आप यहाँ तक तो आ गए, और उसके बाद से अब इसका जो है काम जब ख़त्म हो गया तो इसको मार दो लात और इसको हटा दो, और अब जो है दूसरे गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये जो था ना, ये गाड़ी जिस गाड़ी में बैठी थी, ये गाड़ी, ये नहीं पता था इनको कि ये गाड़ी इतना आसानी से जो है आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन वही है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा मतलब होता है ना, एक पाप का जो घड़ा होता है वो भर चुका था, तो इस वजह से ये जेरी इधर उधर कर देता है। पाप का जो घड़ा है ना वो एकदम भर चुका था, इसलिए भगवान साक्षात जो है वो ये सब चीज़ रचे हुए थे और ये होना था। तो अब हम लोग भगवान के नाम से एक काम करते हैं, आज वैसे भी गंगा नहाने, तो अब ये जो भी चीज़ हो रहा है ना, अभी बहुत सारा चीज़ है ना, भाभी जब बोलती थी तो ये ना सबसे लड़वा देती थी, जो जो इसको आता था ना गाइड करने या बताने या बोलने, तो ये सबसे लड़वा देती थी। सबसे लड़वाने, ये नहीं सब बोलेंगे कि बच्चा है, लेकिन आप जो चैट में देखे होंगे कंट्रोलिंग पावर, ये सामने से गाली देना, पर फिर भी वो मतलब इतना ज़्यादा बंदा जो है सामने से बोल रहा है। खैर वो सब चीज़ तो मैं अभी, आप लोग तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि दोनों का जो है इतना बड़ा गलती था, तो एक एक क्या किया, एक ही क्यों झेले, को भी अपने तरफ से बोलना पड़ा। और जब इसी चेयर पे शायद भाभी बहुत ज़्यादा रोती थी और बहुत इनको दबा के रखा जाता था। एक बार बहुत पहले अम्बाला में भी हम लोग जब गए हुए थे, तो वहाँ पे जब बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कहाँ है, तो इनको कॉल आया और बोला भी गया था कि बताओ बताओ, अपने वीडियो में बता के बोलो, लाइव आओ कमेंट। हम उस दिन भी बोले थे कि इन लोग से डरते क्यों हैं, क्या रीज़न है, ऐसा क्या रीज़न है। तो मुझे मुझे उतना समझ में नहीं आया था उस वक्त, लेकिन मैं उस वक्त भी बोला था कि ये सब गलत है, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आप लोग मेरे हवाले कर दीजिए। या आदमी कम्युनिटी डिलीट करवा देता है, जो आदमी बोलता है कि बात करो तो बात करो, मतलब ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक जन गलत है, गलत तो दोनों हैं, लेकिन एक तरह से आप मानिए, अगर कोई भी, अगर ये सब जो सिस्टम चल रहा था, ये सब सिस्टम में एक चीज़ तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि इतना ज़्यादा कंट्रोल कौन किया, और जब काम हो गया तो सीधे गाली पे आ जाना, और इतना खतरनाक गाली, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक गाली, और इतना लहजा ख़राब करने के बाद आप 7 तक जो बात, मतलब आपको पता है कोई भी इसमें जो है ना कम नहीं है। मैं जो देखी गाली, मैं तो देखकर शॉक्ड हुई कि यार ऐसा भी लैंग्वेज होता है। और वैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत बहुत बातें बनाकर ये नाम नहीं ऐसे लेना, वैसे क्या क्या यार, छी, मेरे को तो शर्म आ रहा है। जब मैं देख रही थी तो मुझे मतलब कि एक टाइम था कि हम लोग बोलते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन अब जो सच्चाई हम लोग आँख से देख रहे हैं, बुद्धू बनाया गया है मतलब पूरे ऑडियंस को। और ये ऑडियंस, आपको एक बात बता दें, अभी भी जो है जिस वीडियो को आप अगर सोच रही हैं कि ऑडियंस नहीं समझा, नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो आप गलत फहमी में हैं। आप कमेंट जो है, आप जो भी जैसा भी, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत फहमी में हैं। और बहुत बड़ा जो है, आपने जो इतना लाखों करोड़ों लोगों के दिल से खेला है, इतना ज़्यादा, मतलब कैसे आप सोच ली कि यूज हो गया है, तो अब चलो दूसरा टारगेट किया जाए। अब मुझे पता है कि आप उनको भी वैसे ही करेंगी,
लेकिन एक बात आप समझ जाइए, जैसे आप बोल रही थी कि बेटी का इज्जत, बेटी का इज्जत, बेटी का इज्जत आप रहने कहाँ दी? आप खुद सोचिए, आप कहाँ रहने दी? आप अगर इतना ही होकर इज्जत करती तो आप उनको अच्छे से रखती, अच्छे से पालन पोषण करती, अच्छे से जो है केयर करती। यार ऐसा ऐसा बात, जैसे आपका पोल पट्टी जो है अब आ, बहुत लोग आए थे अभी आगे बोलने के लिए, तो आप सोची कि जल्दी से माफ़ी मांग के उन लोगों को चुप करा दिया जाए। चुप नहीं करा दिया जाए, वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप लोगों की झांसा में कोई नहीं आने वाला है। मेरा भले ही किसी से बात नहीं होता है, मैं बोलूँगा कि ये लोग जो है ना, ये फैमिली ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इनके झांसा में जो भी आएगा ना, वो सब का सब बर्बाद होने वाला है। इनको सिर्फ ये दिखता है कि हमको सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा से कभी लॉकेट, कभी सोना का चैन, कभी अंगूठी, कभी कुछ। यार इतना ज़्यादा किसको क्या देना है वो ये डिसाइड करेंगी, किसको कहाँ रहना है ये डिसाइड करेंगी। ये सब का सब चीज़ जो है अब तो और क्लियर हो गया, पहले तो डाउट होता था। और एक मैं बात बोलूँगा कि इनका जो है जो भी लड़ाई होता था ना मेरे भाई का, अभी मुझे पूरा मैं बता देता हूँ कि जो भी लड़ाई होता था ना, इसका जो मास्टर माइंड होता था, क्या लिखना है क्या बोलना है, ये सब का सब काम इनका ही होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बस मैं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि इनका जब काम निकल गया, इनका जब पैसा से काम निकल गया, या जो भी बोले अपना घूमने से काम निकल गया, या पार्टनर से कि एक सहायता मोरल सपोर्ट से, तो इनका काम जब निकल जाता है तो ये क्या करती हैं, उसको लात मार के लात मार हटा के देती बाहर हैं। हटा जो होता है कि ओमेन कार्ड जो खेलना शुरू कर दी, और इतना वाहियात, इतना बेकार लग रहा था ना हमको कि मतलब एक तो राखी सब लोग बांधता है, अब किस मुंह से जो है राखी का भी आप लोग कोई भी रेस्पेक्ट जो होता है ना, राखी का भी कोई भी वैल्यू नहीं रखा आप लोगों। दोनों लोगों को मैं बोलूँगा, पहली बात तो आपका हाथ काँप जाना चाहिए राखी बांधने से पहले। एक बहन जब राखी बांधती है तो एक भाई राखी बंधवाता है, तो दोनों में ये दिखता है कि मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। और आप लोगों ने, आपने स्पेशली, आपका तो ये है कि क्या मतलब, आप इतनी, ऐसा होता है कि चलो छोटी रहती, बच्ची नहीं है, आपका खुद का इतना बड़ा बच्ची है और आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं गलत तो, चलो मेरा भाई जो भी है, जैसा भी आप गलत माना भी, लेकिन आपने, आपको तो पैर पे गिर जाना चाहिए आके, जबकि आपकी वीडियो में तो दिखा ही नहीं। किसी को दिखा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इन्होंने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ रही हूँ, मैं तुम्हारा ज़िंदगी के साथ खेली हूँ, मैं बर्बाद कर दी हूँ तुम्हें। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा, मतलब ये मैं तुमसे कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी ना करूँगी, तुम्हारा पैर पकड़ रही हूँ, ऐसा कहा नहीं कहा। क्योंकि इनका अभी भी जो है होता है ना, वो अभी भी ईगो जो है कम नहीं हुआ है। और मैं आपको आप बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रीज़न है, क्योंकि आप मेरे से अभी बड़ी हैं, नहीं तो मैं आपको आप नहीं कहता। बहुत लोग तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं आपको अभी आप ही। बहुत बहुत ज़्यादा गंदा गेम और खेल खेला है जिसमें आप खुद अब फंस चुकी हैं। अब इसमें से आपको निकलना है, तो पहले तो बात ये है, निकलने का तो ये हक मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बोल दूंगा तो निकल जाएंगी। ये हक सिर्फ दो जन पे है, एक तो भगवान, और दूसरा जो है आपको, अब अभी नहीं बोलेंगे ना। नेक्स्ट जो है चीज़, मैं और भी बहुत सारा चीज़ जो है मैं ला दूँ कि ये जब बोली थी ना बात कि तेरे पति में है क्या तेरे, मैं उसी दिन से कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं भगवान मतलब कसम से बोल रहा हूँ, जिस दिन ये बोली थी कि भाभी को कि तेरे पति में है क्या, मैं तेरे पति के पीछे क्यों रहूँ, वो क्लिप व्लिप भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो नहीं चलाऊँगा। बस आप लोग अगर सुने होंगे तो मेरा मन किया ना कि एकदम मुंह में घुसे और एकदम इसको एकदम ऐसे करके फाड़ दें, लेकिन होता है ना कि कुछ कुछ रीज़न से मैं रुक गया। मेरे भाभी को जब ये बोली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि कैसे मतलब ये सुन लिया। और वो चीज़ मैं अब मैं आपके बाद, अब आप जो बोल रहा था ना, अब आप नहीं बोलूँगा, अब मैं तुमको तुम बोलूँगा। तेरे हिम्मत कैसे हुआ, तू है कौन, तू तो अपना इज्जत तो बेच दी। हाँ,
इतना बड़ा कांड करके और तू एकदम सबको गाली देती थी, तुम्हारी मम्मी बोलती थी, मतलब मम्मी को कुछ नहीं बोलूँगा पर मम्मी भी तो साथ में देती थी कि यार अपने ये करो, रास नहीं आ रहा है, कैसे एक्सेप्ट, क्या क्या फालतू फालतू ये जो है शराफ दे रहे हैं तुम लोग मिलके। थोड़ा शर्म नहीं आया थोड़ा भी बोलने में? शर्म नहीं आया? और अभी भी बोल रहा है लोग उल्टा सीधा कि जेरी नो। तो अभी भी बहुत सारा चीज़ जो है तुम लोगों ने अभी गंद मचा के जो रखा है। तुम्हारा वीडियो पिछला जब देख रहे हैं हम तो एकदम खून खौल जा रहा है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि सच में ये कैसी औरत है, एक बार भी नहीं सोची कि दूसरे का जो है, हम ये सोची कि ना धंधा है ये, ठीक है, इसको ना हम कंटिन्यू करेंगे, इसको यूज करके इसको फेंक देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जब सज़ा हो रहा है तो एक जन को ना हो, ये दोनों को सज़ा होना चाहिए। आप लोग इसका सज़ा बता दीजिएगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो फिर कुछ ज़्यादा बड़ा ख़राब लग जाएगा। इसीलिए अभी मैं ये बता देता हूँ कि जब तुम ये बात बोली थी भाभी को कि तेरे मेरे लिए लाइन लगा हुआ है, सही बात बोली थी कि तुम्हारे लिए लाइन लगा होगा, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए लाइन नहीं लगा है। और बता देंगे किस चीज़ का तो बुरा लग जाएगा। तो ये सब लाइन सही बात बोली थी, इसमें तू फ्लो में सही बोलती थी कि ऐसा ऐसा। और सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम सोच रही हो कि ये सब चीज़ करके और तुम अब सती सावित्री बन जाओगी तो गलत फहमी में मत रहो। तुम्हारा चेहरा उतर चुका है, तो बेनकाब हो चुकी है। अब तुम रोकने के लिए दूसरे को शुगर कोटिंग कर रही हो कि हाँ इसको बोलेंगे तो ये चुप हो जाएगा। कोई चुप नहीं होने वाला है। बस तेरा तो धजिया उड़ी चुका है, लेकिन अब तुम्हारा इज्जत बचा नहीं है। अब और कुछ ना खुले। मैं तो अपने भाई से और सारे फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बस अब इसको बंद किया जाए, यहीं पे ख़त्म किया जाए। ये मेरा वीडियो लाने का मकसद ये था कि मेरे अंदर एक चीज़ जो था वो दबा हुआ था, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ ना। खास करके मैं जब ये चीज़ नहीं निकालता ना, मैं सो नहीं पाता हूँ। आपको पता है, ये जो लाइन बोली थी उसके बाद से मेरा एकदम खून खौला हुआ था। ये बहुत कुछ करवा सकती थी, सबका मैटर ये सॉल्व करवा सकती थी। बहुत ही ज़्यादा चालू पुर्जा काम ये की है, सबसे लड़वा धड़वा के। इनफैक्ट सबसे अच्छा खासा जो है मतलब मैं नाम अभी किसी का भी नहीं लूँगा क्रिएटर का, लेकिन सच में यार ये बहुत ही ज़्यादा बेकार और एकदम फालतू। चलिए गाइस, इनका बातचीत तो हो गया, अब हम थोड़ा चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। जाओ ना उधर। अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है इनके बारे में। जैसे ही बात करते हैं तो थोड़ा सा मुस्कान आ जाता है मेरे चेहरे पे, क्योंकि मैं अभी सोचने में आया है कि इनका जो है ना ऐसा हो गया है ना कि जो आ रहा है ठपली मार के चल जा रहा है। मतलब सही बता रहे हैं, जिसके पास कोई काम धाम नहीं हो रहा है ना, वो बोल रहा है कि मानिए कि मेरा और ये जेरी का लड़ाई हो गया तो हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको आके ठपली बना के चल जा रहा है। मतलब जिसको और ये ना बहुत सारा चीज़ जो है ना गंद मचाई हुई थी। ये मतलब इनका जरूरी था। अभी देख रहे हैं कि अब दूसरे बंदा से लड़ाई कर रहे हैं। मेरे बारे में बोलती है, टेंशन नहीं होता। मैं क्यों बोला था आप लोग को क्लियर कर दूं, ये जब पापा मम्मी पे गई थी इसलिए। लेकिन सही बता रहे हैं, इनका तो एकदम ढोलक बना दिया है कोई। जिसको मन कर रहा है वो तबला बजा के निकल जा रहा है और उसके बाद से निकल जा रहा है। तो इसीलिए मैं मतलब यही बोलूँगा कि यार एक होता है ना कि मतलब ज्ञान का बात इतना ज़्यादा ये करती हैं। अगर ये ज्ञान अपने पे अप्लाई की रहती तो कितना अच्छा रहता। ये सब क्रिएटर से लगती हैं और जो है ना लास्ट में यही गलत हो जाती है। सबसे मज़ेदार बात ये होता है मेरी कि मतलब ये करती तो हैं, सोचती हैं कि नहीं हाँ मैं सही हो जाऊंगी। और ये जो थोड़ा सा जो इनका जो चाहने वाला बोले, या ये पता नहीं अपने ही में से किसी घर वाला से कमेंट करवा देती हूँ कि बोल दे सब अच्छा। तो ये जो है ना कुछ जो है ना कमेंट आ जाता है और ये खुश हो जाती हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपका जो नेगेटिव जो सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन जब खोलती हैं तो आपको आपका चेहरा दिखाता है लोग कि बहन आप प्लीज़ बीच में मत पड़ा करो, पर आपको तो चैन मिलेगा नहीं। और कल के बारे में फिर से मैं एक बात आपको बोलूँगा कि नहीं उनका छोड़ो बाबू अच्छा।
नेक्स्ट जो है अब और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कल मेरा भाई जब लाइव में जुड़े थे आपके, यार कैसी मिट्टी की हो तुम, कैसी बेकार औरत हो तुम, बताओ। जब मेरा भाई जुड़ा है तो अभी वो जानती हो कि वो अभी किस स्टेट में है, और तुम उनको उकसा उकसा के अपना क्लियर करवा रही हो। तुम मेरे सामने रोते थे, ये करते थे। अबे बकलोल, तुमको क्या ज़रूरत है यार उकसाने का इस समय। तुम अपना साला कंटेंट में, तब जाके सरिता और दी बोली, जेठू भाई बोले कि देखिए आप अभी उनका स्टेट ऐसा नहीं है, उनको तक समझ में आ गया कि तू कैसा है। सोचो यार, तुम क्यों मतलब बोल रही थी ऐसे, तुम बोलते थे, हंस रहे थे, आने से पहले कुछ बोलती हो, सामने में कुछ बोलती हो, मतलब कुछ समझ में आ रहा है। और गाइज इनके लाइव में और 2-3 चीज़ें, मैं वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट लिया था कि जब ये लोग लाइव कर रहे थे 4-5 जन, तो उसमें इतना गंदा गाली आ रहा था कि ये 4 बैठी हुई हैं, तो मैं मतलब शॉक्ड हो गया। और ये क्या कही है ना, गलती इनका क्या है, ये उसको ना टैग करके शायद दिखा रही थी, वो भी चारों लोगों को, कि ये लोग कुछ बोले। ऐसा वो बॉडी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन सही में बहुत ज़्यादा अभी ये ब्लॉग बन रहा है, पता नहीं अब आदत हो गया है लाइव का ना, इसलिए मुझे लगता है ना कि लाइव ही चल रहा है। तो चलिए गाइज रहने देते हैं वीडियो को, और मैं बोलूँगा कि इनको नहीं छोड़िए, भले सब सब मैटर ख़त्म हो जाए, लेकिन इनका मैटर एकदम चलते रहना चाहिए, क्योंकि सारा जो है रिएक्शन वाले लोग, जितना भी रिएक्शन चाहे जो भी, इनको खूब मज़ा लेता है। जो मतलब जिसका कोई काम धाम भी नहीं रहता है ना, बोलता है सब कि जैसे नहीं होता है कि कांड हम किए हों और पकड़ा गई जाएंगी, क्योंकि इनका काम है, इनको हीरो बनना था, तो इसलिए ये पकड़ा जाती हैं। खैर रहने देते हैं इस वीडियो को। आई होप मेरे ब्लॉग या मेरे वीडियो से आप लोगों को अगर मेरा कोई भी बात अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगा होगा कोई पॉइंट मैं गलत बोला हूँ तो भी बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि गलती दोनों है, मैं किसी को भी सपोर्ट अब नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अभी ये जानता हूँ कि मेरी भाभी पे जो बीत रहा है वो वही समझ सकती हैं, एक क्योंकि सही बात है, ये करना ज़रूरी भी था, और ये वो कर ही रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अभी जो भाई कर दिए हैं, अब इससे ज़्यादा प्लीज़ आप भी मत लाइए। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब जो है बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा अब गंदा लग रहा है ये सब चीज़। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट क्या, अगर आप मेरे पास रहते तो मैं आपको बताता ये सब चीज़ करना सही नहीं है। अब रहने दिया जाए, अब ये सब मुद्दा बंद किया जाए प्लीज़। अगर आप मेरे मतलब आप मेरे को छोटा भाई मानते हैं तो, क्योंकि अब सब लोग परेशान हो रहा है, खास करके आपके सबसे प्रिय मतलब पापा जी, मम्मी, सब लोग जो है एकदम जो है परेशान हैं। तो अब हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम लोग क्या, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग एक अच्छा सा, सही बात है, अच्छे से सब लोग मिल जाए, पहले जैसा हो जाए, सब लोग जाए घूमने, एक अच्छा सा ट्रिप हो। लेकिन ये जब हटेगी, या जब ये मामला, अब तो ख़त्म ही है मानिए, लेकिन अभी देखिए अभी आगे क्या होता है। और मेरा कौन सा बात आपको अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बाय बाय।